अपना हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। आज हम आए हैं सोनीपत। रणबीर लोहान जी आपके सबके काम की वीडियो रहोगी बड़े ध्यान से, सारे पूरी वीडियो ने देखी हो, सुनिए उनके विचार। रणबीर लोहान जी जो यार इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं जो अमेरिका में, जिनके पीछे से एक वीडियो भी वायरल हुई थी। आगे कोई कत्थल का लड़का था जो डोंकी मार कर अमेरिका गया था, उसकी मदद करी थी। और उसके अलावा और भी बहुत से बच्चे की मदद कर रहे हैं जो लीगल इलीगल किसी भी तरीके से बाहर गए हैं अमेरिका में जाओ हैं। तो रणबीर जी अमेरिका से आए हैं, अमेरिका में हैं और जो स्टडी के करवा रहे हैं बच्चा का, भाई इलीगल तरीके से गलत तरीके से मत जाओ, सही तरीके से जाओ। तो स्टडी के बारे में एक बार उनसे बात भी करेंगे। और सोनीपत में इनने एक ब्रांच खोल ली है, पूरे हरियाणा में सारे ज़िले वाइज इन सोनीपत, पानीपत, रोहतक, गोहाना, जींद सारे को इनकी ब्रांच खोल दी हैं। तो आज सोनीपत में और पानीपत में दोनों जगह इनकी ओपनिंग है। तो ऑफिस का नंबर भी दूंगा, रणबीर जी का भी नंबर दूंगा और एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अमेरिका का स्टडी वीज़ा का कैसे करवा रहे हैं। तो जी परिचय मैंने दे दिया है। यार इंटरनेशनल टीम इंडिया के चेयरमैन, तुम्हारी सोशल मीडिया बात होती रहती, व्हाट्सएप पे भी मेरी लोहान साहब से अमेरिका में, और लगभग आप सब परिचित हो गए। और बाकी मैंने इनका परिचय दे दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम तो इनके पास बिल्कुल है ही नहीं। तो आज के समय में ये कहूँगे विदेश जाने वाले बालक का मर, खासकर जो अमेरिका का क्रेज़ हो रहा है, अमेरिका तो लीगल वे से कैसे जाया जब बहुत थोड़े टाइम में थोड़ा टाइम हम इनका ले पाए हैं, सौभाग्य हमारा जो इनका मिल पाए। तो आपके लिए एक दूत बन के आए हैं, अगर हम ये कहूँ तो भी शायद वो शब्द कम रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो और आज इनके ऑफिस की सारे से मैंने बता दिया था, सारे लगभग जिला में इनके ऑफिस खुल चुके हैं। तो आज रणबीर लोहान जी हमारे साथ हैं। तो स्वागत है जी अपना हरियाणा चैनल पर लोहान साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। और अपना हरियाणा देखने वाले जितने भी दर्शक हैं पूरे देश भर में, मेरी तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं इनको। धन्यवाद लोहान हमारे जो लोकल भाई हैं ये सही नीयत से काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इनका सपोर्टर ज़्यादा हूँ। तो बच्चे भटक रहे हैं जी और आप एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उनको दे रहे हो जी। तो सबसे पहले तो पढ़ाई के बेस पर बताओ जी, बच्चे कैसे जाओ? हाँ, मैं सबको क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि भाई जो बच्चा +2 कर लिया जिन्होंने, या BA कर लिया, वो आइलेट्स या PT या ड्यूलिंगो या टोफल इनमें से कोई एक टेस्ट मुझे दे दे। मैं इसी एक टेस्ट में से, चाहे वो +2 चाहे BA है, उनको एडमिशन लेके दे देंगे। और हमने ये सबसे सस्ता इसलिए है कि हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ 3.5 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है और इसमें 50 लाख रुपये भी है, 1 करोड़ रुपये की फ़ीस भी है। ऐसी सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारे पास। और पूरे हरियाणा में 14 यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सिर्फ हमारे पास और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हमारे ये भी एक रीज़न है कि हमारा डायरेक्ट लेना देना है, तो हमारे पास डायरेक्ट है, तो हमने बीच में जो लेना देना होता है वो हमारा है नहीं। तो डायरेक्ट है तो हमारे रेट भी लो है, क्योंकि हमने ना तो कमीशन खाने से मतलब, हमने सिर्फ सेवा देनी है। और जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो सबसे पहले ये डोंकी का रास्ता ये सब ना अपना के सिर्फ स्टडी वीज़ा पे आइए, इसमें कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये सबसे पहले ये अपनाइए। बाद में अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है या कुछ और गलत हुआ है, तो आप बाद में जो मर्जी कर सकते हैं। इसमें तो रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। अगर वीज़ा बाई चांस रिफ्यूज़ल आ जाता है फिर ट्राई ले लो, तो इसमें दोबारा ट्राई ले सकते हो। और करीब सारा ही कोई 68,000 रुपये का इसमें रिस्क है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो एम्बेसी की फ़ीस है, सिवाइस फ़ीस है, यूनिवर्सिटी के फार्म भरने हैं, वो सारे इसमें आ रहे हैं। और एक बार रिफ्यूज़ल आ जाए तो हम उसको दोबारा फिर उसी फीस में सिर्फ एम्बेसी की भरनी पड़ेगी, उसको ट्राई करवा देंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मतलब कम से कम पैसा लगे उन बच्चों का। किसान मजदूर परिवार के हमारे बच्चे हैं, पहले ही परेशान बहुत हैं हम, तो हमारे बच्चों को ज़्यादा सुविधा कैसे हो वो हम ये लेके आए, यही पर्पज़ है। और हमने जो ये ऑफिस खोल लें, क्योंकि मैं अकेला इतने टेलीफोन नहीं उठा सकता, इतने मैसेजों के जवाब भी नहीं दे सकता। तो ये जितने हमारे ऑफिस है, 30 ऑफिस है। गोहाना में है हमारे रविंद्र मलिक जी हैं, सोनीपत में हमारे कुणाल गहलोत जी हैं, पानीपत में भी है। और पानीपत में भी आज मैं 1 बजे जाऊंगा, रेणु राणा जी हैं, उसके बाद करनाल है, गौरव चौहान जी हैं। मैं ये आज तीनों ऑफिस में जाऊंगा। तो ये सारे के सारे हमारे 30 ऑफिस हैं, ये हमारे हाथ हैं, हमारे भाई हैं, सारे के सारे। उनसे बात करिए और ये बिल्कुल लीगल तरीके से प्रोसेस रहेगा, आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। तो लोहान साहब ये तो एजुकेशन की बात हुई, अब बात आओगी गैप की। हाँ जी, जिन बच्चों का गैप है, हम उनका, जिन्होंने नौकरी कर रखी है या प्राइवेट है या सरकारी जॉब में है, उनके खाते में अगर कैश आ रहा है तो वो हमारे से संपर्क करें। वो गैप एक्सेप्ट है, कोई चक्कर नहीं है उसका।
चाहे वो प्राइवेट में भी है, चाहे उसको 10,000 15,000 की नौकरी भी मिली हुई, लेकिन उसका खाते में जरूर हो, तो वो गैप एक्सेप्ट है। अगर ज़्यादा गैप है तो फिर उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा भी ले रही, हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें कम से कम 60 70 75 80 इस लेवल तक मतलब ना देना पड़े उनको, और उनका काम चल जाए। यानी ये कहने का मतलब है कि लगभग सभी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जी, एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं। आप आइए एक बार सेवा लिए, और कोई भी आदमी कोई भी चीज़ पूछना चाहता हमारे से पूछिए, कोई पैसा नहीं लगता इस चीज़ का। और फीस की बात होगी जी, और क्वालिफिकेशन की बात होगी। अब बात आओगी जी फंड की। बहुत सारे ने कहा था कि अपने बाबू के खत्म चाहिए, मध्यम या गरीब परिवार के पास इतने पैसे कहाँ हैं जी? इस चीज़ में बहुत बड़ा लोचा है अपने देश में, जो मैं सुनने लग रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, कि फंड पिताजी के होने चाहिए, माँ के होने चाहिए, बेटा बेटी ब्लड रिलेशन में हो, ये कह रहे हैं ना। और अगर ये नहीं है तो फिर आप हमें 1 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपए दें, फिर हम अपना फंड दिखा देंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूरे देश के नागरिकों से, 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए देने के बाद क्या खून मिल जाता है? हाँ, वो कैसे कर देंगे? हाँ। अगर वो चीज़ पैसे दे के मिल सकती है तो वो चीज़ बगैर पैसे दे भी मिल सकती है ना। उस चीज़ का ये है, हमने आप लोगों के लिए सुविधा दी है कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, बाकी का सारा पैसा आप पूरे गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारी में कोई भी है उसके खाते का दिखा दीजिए। केवल मात्र आप उसका एक एफिडेविट हमें दे दें कि मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपको I-20 ऑफर लेटर दूंगा बगैर पैसे के, बिल्कुल किसी ने भी कोई पैसा नहीं खर्च करना। हम जो ये सेवा दे रहे हैं सिर्फ सेवा है, ये सेवा नाम की नहीं है, ये काम की सेवा है। 5 से 5.5 लाख रुपए खर्चा होगा जी। 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप इसी में ये सारी चीज़ें आ गई, जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आ गई, एम्बेसी की आ गई, सर्विस की फ़ीस आ गई, और आपका जो फार्म भरना है उसकी फ़ीस आ गई। वीज़ा लगने के बाद हमने भी अपना तेल पानी इसी में रखा हुआ है, इसी में है सारा कुछ, इसी का आनंद लीजिए, हमने से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो लोहान साहब, एक पीछे से वीडियो वायरल हुई थी, जो डोंकी मार के एक लड़का गया था गलत तरीके से, तो उसका चोट लग गई थी, या और भी बहुत सारे किसी भी तरीके जो बच्चे गए हैं उनकी आपने बहुत सारी मदद करी है। हाँ जी, आप कर दे रहे हो उनकी समय समय पर? हाँ बिल्कुल। देखो, बच्चों का चोट लग जाती है जी, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन उनके पास सोशल सिक्योरिटी या वर्क परमिट नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, तो वहाँ का जो खर्च है वो बहुत महंगा है। और जो बच्चा डोंकी लगा के गया है 50-60 लाख रुपए खर्च के गया, उसके पास पैसा नहीं है। तो और जो हमारे भारतीय हैं वो बहुत सारे बच्चे अपने काम भी कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ये सौभाग्य मुझे मिल गया हो, करने वाले तो और भी बहुत हो, लेकिन मुझे मिल गया वो सौभाग्य, तो इसलिए वो मुझे लगा कि ये ड्यूटी मेरी बनती है, मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो किया। और उसके बाद तो 3-4 और भी आए, तो लाखों रुपए का खर्च करके मैं वहाँ से आया हूँ। आपके भाई भी डॉक्टर है जी वहाँ? हाँ, मेरा ब्रदर डॉक्टर है वहाँ, अपने वहाँ हॉस्पिटल भी है। फरवरी में एक हॉस्पिटल की अभी मिल जाएगी सारे की सारी, तो सेवा करते रहेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा ब्रदर डॉक्टर था तो ही तो मैं उसकी हेल्प कर पाया। उसका कारण है, वो किसी के पास भी जाता, आना उन्होंने हमारे पास ही था। उसका कारण है, वहाँ 1.5 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और MRI कराना था तो वो भी 1.5 महीने के बाद ही मिलना था, यानी कि 1.5 महीने के बाद तो डॉक्टर ने देखना था, उसके 1.5 महीने के बाद उसकी MRI होनी थी, तो 3 महीने पे बात गई। वही चीज़ हमने 2 दिन में कर दी, और हमारी संस्था यार इंटरनेशनल थे, हमने उसमें खर्च भी कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमारे बच्चे थे, हमने कर दिया थी, क्या बात है। अगर आगे भी कोई बच्चा मिलेगा वहाँ भी करेंगे। और अपने देश में भी कोई भी जिसके माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं, या कोई बुजुर्ग है, बच्चा है नहीं संभालने वाला, मैं वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करूँगा, और मेरे से जितना दिया जाएगा मैं दूंगा, और बाकी लोगों से कहूँगा कि बहुत अच्छा। जैसे सिरसा में हमने किया था, मैं अमेरिका में बैठा था तो एक बच्चे का टेलीफोन आया कि उसके पिताजी कोविड के टाइम एक्सपायर हो गए थे, और उस बच्चे की किडनी खराब हो गया, अकेलौता बच्चा है, उसकी माँ ने दी थी 2 साल पहले किडनी, लेकिन फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया था। मैंने वहाँ से 50,000 रुपये दिया, और अपना लाइव आके मैंने लोगों से मांगा, तो यहाँ लोगों ने, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 100 रुपये दे के 30,000 रुपये और दिए। तो मैं तो पूरे देश भाइयों से एक ही बात कहूँगा, पूरे हमारे देश नागरिकों से, कि ये सेवा हम जारी रखेंगे यहाँ भी, और वहाँ भी जारी रखेंगे। बस आप लोग थोड़ा थोड़ा जेब में जितना भी आप दे सकते, पूरा देश से मैं अपील करूँगा कि आप भी करना, ताकि आपको भी लगे कि हमने भी इस नेक काम में काम किया है, सहयोग किया है। और एक आखिरी सवाल लोहान साहब, जो बच्चे पहले किसी भी एजेंट के थ्रू पूरे देश से कहीं चले गए, बाई चांस उसने गलत कॉलेज या गलत एजेंट ने जो उसको गाइडेंस किया वो चला गया, तो वहाँ जाकर उसने पता लग गया भाई तो गलत फंस गया, तो उसका भी कोई रास्ता है जी?
जिसने 6 महीने हो गए, बहुत- एक सेमेस्टर हो गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। मान लिया वो पहले ही दिन अमेरिका पहुंच गया और पहले ही दिन उसको पता चल गया कि 30 लाख रुपए फीस है। अभी 15 दिन पहले, जबकि एडमिशन बंद हो गए थे, लेकिन 2 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर मेरे ब्रदर के पेशेंट हैं। तो हमने वो 30 लाख रुपए के जो थे वो 8 लाख रुपए साल पे हमने उसका एडमिशन करवाया। अच्छा, वो भी करवा उसको और रिफंड भी करवा दिया। तो जो बच्चे यहाँ से गए हैं और जिनको दिक्कत आ गई वहाँ, हम उनके लिए वहाँ भी तैयार बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं। आप यहाँ भी, वहाँ भी, अमेरिका में भी, जहाँ भी आपको लगे आप इनकी सुविधाओं का, हमारी सुविधाओं का आनंद लीजिए। कुछ बच्चे एयरपोर्ट में फंस जाते हैं, वो क्यों फंसते हैं, उन सारी बातों का जवाब हमारे पास है। वो कैसे निकलेंगे, बहुत से एजेंट ऐसे हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है, हमें उस चीज़ की जानकारी। मैं कह रहा हूँ, इस बात को बार बार कह रहा हूँ, इस काम का सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी टीम मेरे पास है। और जो चीज़ हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से चल, अब यहाँ उतरना है, एयरपोर्ट से निकल के आपने क्या बोलना है, बाहर निकल के आपने कौन सी बस पकड़नी है या कार पकड़नी है या जहाज पकड़ना है, वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को देंगे और ये फ्री में है। आप ले लीजिए आनंद, हम वहाँ पहले बैठे, हमें थोड़ा पता ज़्यादा है, बस बात। तो लोहान साहब, यार इंटरनेशनल को भी और जो गोल्डन एजुकेशन का भी और लोहान परिवार को भी, आपका ये इतना सारा परिवार हो गया, आपकी जो इतने सारे शहर में ब्रांच हो गए हैं, और हम भी एक अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे अगर हम भी कभी किसी भी तरह से आपके एक परिवार का हिस्सा बन पाएँ तो हमारी शुभकामना आपके साथ जी। लास्ट में एक मैसेज दे दो जी। देखिए, आप हमारा परिवार ही हो और ये सारा परिवार ही है हमारा, और आप इतनी दूर से जैसे आए हो हमें सुनने के लिए, हम हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आप हमारा परिवार ही है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि सभी बच्चे 1 नंबर के रास्ते पे जाइए, 2 नंबर का रास्ता ना अपनाएं, वो बहुत खतरनाक है, बहुत दिक्कत है। और इतने पैसे दे करके एजेंट को, जब वो 50-60 लाख रुपए दिखा, बहुत ज़्यादा भारी उसके ऊपर प्रेशर होता है। उसी प्रेशर से आधे से ज़्यादा बच्चे तो वह मेंटली बड़ी दिक्कत में हैं, तो वो ना करें ये चीज़। पहले अपने अच्छे रास्ते हैं, कुणाल गहलोत जी सोनीपत में हैं, ये जो सुविधा दे रहे हैं, गोल्डन टाइम्स जो सुविधा दे रही है, उसका आनंद लीजिए, गलत रास्ता छोड़िए, ये आप लोगों के लिए रास्ता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोहान साहब। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।